जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कई बार हम परमात्मा को अपने सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाते, और कब कब हमारे लिए उनकी कॉल आती है ये भी नहीं पहचान पाते। लेकिन मौके बहुत कम ही मिलते हैं जब वो हमें कुछ बताते हैं, समझाते हैं। अगर वो हमें ना पहचान कराए ना संगत जी, हम कभी पहचान ही ना पाए कि ये हमारा परमात्मा है। सच में बहुत बड़ी मेहर है उनकी, कृपा है उनकी, जिसे हम मतलब आंखों के सामने होते हुए भी ना समझ पाए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी नहीं हो सकती। मेरे साथ भी ये हुआ। मैं काफ़ी समय हो गया मुझे, गुरुजी ने जब मुझे अकल दी, बताया कि मैं कौन हूँ और तू किसको पूरा दिन याद करती है, जिसको पुकारती है, मैं तेरे सामने साक्षात बैठा हूँ। उससे भी बहुत पहले की बात है कि मेरे पास 2-3 बार गुरुजी का स्वरूप लेके 2 लेडीज आई थी। 2 बार हो चुका शायद, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि ये जलंधर वाले गुरुजी बोलते हैं इनको, और आप उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कुछ डिमांड नहीं की, कुछ नहीं की, बस उन्होंने कहा कि ये ब्लेसिंग होती है, आप रख लो। लेकिन मैं ना समझ, बेसमझ, बेवकूफ़ थी उस समय, जब नहीं पहचान पाई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं थी इतनी। खुद ही कहते हैं ना इंसान की जब छोटी बुद्धि होती है तो वो इन चीज़ों को, इन बातों को समझ ही नहीं पाता कि परमात्मा तुझ पर मेहर कर रहा है। और मैंने उन्हें मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जानती इनको, तो मैं कैसे स्वरूप रख लूं। और मुझे नहीं पता था कि इसको स्वरूप कहते हैं। मैं गुरु जी की स्वरूप को बार बार फोटो कॉल कर रही थी। सच में आज अपनी बेवकूफ़ी पे बड़ी दया आ रही है कि मेरे साथ मतलब क्या, कितना टाइम पहले ही गुरुजी बार बार मुझे बता रहे थे कि देख, मतलब कुछ होता है ना कि दर्शन देकर जा रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और सच में बाद में रियलाइज़ हुआ, जैसे शॉप पर मुझे नहीं पता था हमारे गुरुजी, मैं सिर्फ ये जानती थी कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, और बड़े मंदिर के जो गुरुजी हैं, धीरे धीरे गुरुजी ने ही खुद बताया अपने लिए सब कुछ। सब कुछ मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। गुरुजी कभी किसी चीज़ में ये नहीं करते संगत जी कि उन्हें कुछ ना पता हो, वो सब कुछ बता देते हैं। वो तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हें आंसर चाहिए, जहाँ तुम हो ना, वहीं पर तुम्हें आंसर मिलने लगते हैं। लेकिन समय लगता है, कुछ समय उन्हें दे दो और वो सब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे महाराज की ब्लेसिंग इतनी प्यारी, इतनी बड़ी कृपा उनकी कि मुझे मेरे पास आने वाली संगत समझा जाती थी, देखो ये जलंधर वाले गुरुजी हैं। कभी कोई ब्लेसिंग देकर जा रहा था और कभी कुछ इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था। तब समझ में आया कि ये सब क्या है, कि जब बड़े मंदिर गई और जब गुरुजी ने अपने साथ मुझे कनेक्ट किया, क्योंकि देखो हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, हमारी 1% भी ना तो बुद्धि होती है, ना हमारी सॉल इतनी अच्छी होती है कि परमात्मा को हम देख सके, पहचान सके या उनके साथ कनेक्ट कर सके। सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने अगर हमें अपने साथ, अपने चरणों में जगह देनी है, या हमारे हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से, हमारे कर्मास के हिसाब से, अगर हमारे लिए कुछ भी परमात्मा को लगता है तो वो उसमें देर नहीं करते। देर हमारे जैसा इंसान करता है, मेरे जैसा बेवकूफ़ करता है, जो इतना वक्त लगा देता है अपने परमात्मा को जानने में, पहचानने में। हर चीज़ में मेरे अंदर एक क्वेश्चन होता ही होता था, बहुत सारे। ये कैसे,
वो कैसे, ये है तो ये क्यों, मतलब सब कुछ मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, परमात्मा मुझे बता रहा है। लेकिन वो जो हमारे अंदर की इफ बट है ना, वो जो ज़्यादा समझदारी हमारे अंदर चलती है, दिमाग के अंदर घूमती है, वो सब जो चलते 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 वो जो हमें घुमाती है और जो समय ले लेती है ना, वो हमारी बेवकूफ़ी होती है संगत जी। क्योंकि अपने आप को, मेरे जैसी लड़की का जो कभी गुरु का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी, और सच है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं अपने रब को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ शिव को पूछती आई थी, सब कुछ दिखता था, सब कुछ पता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे महादेव याद कर रहे हैं, या मुझे कह रहे हैं कि तू मंदिर में आ, शिवलिंग पे जल चढ़ा, या फिर कभी स्नेक्स दिख जाते थे तो ऐसा लगता था कि मैं जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा दूं, या किसी से बात करती थी तो कहता था हाँ 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 तुम्हें ना शिवलिंग पे जल चढ़ाना है या तुम्हें पूजा करनी है। मतलब ऐसे थॉट्स आते थे, इससे ज़्यादा बाहर की दुनिया में नहीं निकले हम। मैं नहीं जाती थी, घर के पास कोई मंदिर था, एक माता मंदिर है, सिर्फ वहीं तक दौड़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब हमें सीख देते हैं, लेसन देते हैं। एक छोटा सा सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिया। हमारे अंदर छोटी सी मैं होती है ना, कि मैं देखो ये लेकर आई अपने रब के लिए। जैसे मेरी हैबिट थी, शिवरात्रि पर मैं जो भी बनता था, जो भी चढ़ाने के लिए, माता की चुनरी या कुछ शिव जी का जो भी कप टॉवल या कुछ भी जो मैं लेकर जाती थी, तो वो लेकर जब जाती थी ना, तो मन में ये रहता था कि हाँ मैं लेकर जा रही हूँ, मैं चढ़ा रही हूँ। वो जो मैं आ जाती थी ना, ये बड़ी खतरनाक थी। एक बार मुझे मेरे भोले शिव ने ही दिखा दिया कि मैं बड़ी सुंदर सोच समझ के, पता नहीं बड़ा सेलेक्ट करके एक चुनरी लाई, बड़ी सी, माता रानी के लिए, पार्वती माता के लिए, कि मैं चढ़ाऊंगी पार्वती माता पर। और सच में मैं सबके लिए, कुछ पूरे शिव परिवार के लिए जो महाशिवरात्रि पे चढ़ाते हैं, उस तरीके से तैयारी करके लेकर गई। सब थे साथ में, परिवार था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जब मैं लेकर चल रही थी, मुझे अंदर से ऐसा कुछ लगा कि देखो मैं तो अपनी पार्वती माता के लिए इतनी बड़ी चुनरी लाई हूँ। मतलब होता है ना, एक वो हो जाता है कि अपने आप को तुम सुपीरियर समझने लगते हो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये सब किया, मैं कर रही हूँ, लेकिन और किसी के पास नहीं है। वो जो एक छोटी सी ईगो आ जाती है ना, आप यकीन मानो, जहां मेरी थाली के अंदर जो सब कुछ था ना, रख के मैं सजा कर लेकर गई थी, जाते ही वो वो शिव परिवार के ऊपर चढ़ाना तो दूर, जैसे ही मैं माँ पार्वती और शिवलिंग के पास पहुंची, वो वहीं जाकर अपने आप ही उलट गई। कह रहे छोड़ दे तू यहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे को मेरे प्रभु ने ऐसे झकझोर दिया कि होश में आ जा, क्या मन में विचार ले रही है, जो तू कर रही है ठीक है, वो अपनी इच्छा से कर रही है, भगवान कुछ नहीं मांगते, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। सच में बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे गुरुजी महाराज की, और वो जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं ना, उसमें कुछ न कुछ कोई लेसन होता है, और हमेशा से वो हमारी गलतियों को हमें सुधारने का मौका दे देते हैं, कहते हैं, दिखा देते हैं कि देख ये तुम गलत कर रहे हो। और सच में मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। सच में बचपन से जो भी आसपास कभी कुछ सुनाई देता था, कुछ बातें ऐसी पता चलती थी, तो डर जाती थी शुरू से। और मैं मतलब अपने दादा दादी के पास रही हूँ, और जैसे भी कुछ भी सुनने में आता था तो एक घबराहट रहती थी अंदर कि नहीं ये सब नहीं होता। लेकिन मेरे दादा दादी बहुत सब कुछ मानते थे, सब कुछ करते थे, उन्हें पता था कि गुरु का ओहदा क्या होता है। और सच में जितने वो पढ़ते थे, जितना कुछ पाठ करते थे, मैं उसका शून्य थी।
उन्होंने भले ही मुझे मेरे शिव से जोड़ दिया, जो भी मैं शिव को पुकारती थी, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आज महसूस होता है कि मैं क्या थी सच में। हम बच्चे, हम नादानियों में इतना कुछ अपने मन में ऐसी ऐसी बातें ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या, बताना भी बेकार है। तो बहुत सारी ऐसी कन्वर्सेशन होती थी, लेकिन हाँ, एक ये प्लस पॉइंट था, या मेरा ये कनेक्शन था मेरे शिव के साथ, कि कुछ भी होता था लाइफ में, कोई भी बात होती थी, छोटी बड़ी, सुख दुख, कुछ भी, स्कूल में होता था, कॉलेज में होता था, या घर में होता था, किसी से कुछ भी, कोई भी बात होती थी ना, जाके मैं अपने मंदिर में खड़ी होती थी, और मंदिर में सामने महाशिव का बहुत प्यारा, बहुत बड़ा स्वरूप था, जिसमें वो बैठे हैं, और हाथ उन्होंने एक स्टिक पे रखा हुआ है, और मतलब आईज उनकी हाफ फोल्डेड थी, और उनसे मैं बहुत बातें करती थी, बहुत ज्यादा। मतलब जब भी मेरे अंदर कुछ ऐसा होता था, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, जब भी कुछ होता था, मैं जाके उनके सामने खड़ी हो जाती थी और बातें करने लगती थी। ये सब मुझे नहीं पता था क्या था, मैं क्यों इतना अटैच थी अपने परमात्मा से। शादी के बाद जो मंदिर था, उसमें मेरी यही हैबिट, भाई आदत पड़ गई थी बचपन से, तो मैं उनसे बात करती थी। अब जब गुरु जी ने अपनी पहचान कराई, समझाया, अब जब अपने बारे में सब कुछ बताया, तो कुछ समझ में आया कि ये सब क्या था। हमारे जैसे बेवकूफ, मैं कहती हूँ, हम लोगों के अंदर बुद्धि होती है, लेकिन अपने आप को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। बहुत सारी बातें, क्वेश्चंस, इतना सब कुछ भरा रहता है कि हम सामने अगर हमारे परमात्मा बैठा होगा ना, तो उस पर भी क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन हो। ऐसी हमारी मेंटेलिटी है, और ये हकीकत है। और जब गुरुजी महाराज ने सब कुछ बताया, मेरे महाशिव ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, अपने दर्शन दे दिए, कितनी बार दर्शन दिए मुझे तो पता भी नहीं था, और वो दर्शन दे देते थे, और मैं हैरान रहती थी। मैं कहा, हाय राम, मुझे तो गुरुजी दिखे हैं, मुझे गुरुजी ने ऐसे इस चोले में दर्शन दिए, उसमें दिए। उन्होंने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया, मेरे साथ जो जो कुछ हो रहा था सब कुछ विजन्स दिखाने शुरू कर दिए, सब कुछ पहले ही दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो वो चीज, एक जो उनके साथ कनेक्शन बना, और जो मेरी आदत थी, वो सब कुछ उनसे जुड़ी हुई थी। अब समझ में आया कि मैं क्यों शिव के साथ बातें करती थी, क्योंकि वो कनेक्शन मेरा नहीं था, वो कनेक्शन मेरे शिव का, मेरे गुरुजी, मेरे महादेव का था, जो मुझसे मेरे मन की हर बात सुनते थे, हर बात बताते थे। और कितनी बार वो कोशिश हुई कि मेरे पास उनका स्वरूप आया, और मैंने मना कर दिया हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे परमात्मा, ये मेरे महाशिव वही है जिसको मैं रोज पूजती हूँ, सच में। और उसके बाद उससे बड़ी बात ये हुई कि उनके बाद इमीडिएट 5 मिनट के गैप पे गुरु नानक जी का स्वरूप आ जाता था कोई लेकर, कि ये लीजिए, आप ये स्वरूप रख लीजिए, और मैं नानक का स्वरूप पहचानती थी, तो नानक का स्वरूप लेके रख लेती थी। वो नानक का स्वरूप मेरे पास बचपन से एज अ ब्लेसिंग मिलता रहा है। वो मेरी बुक्स में होता था, या कहीं भी, कभी वो गुरुद्वारे बुला लेते थे मत्था टेकने के लिए, कभी कुछ, मुझे नहीं समझ में आया। जो अब पता चल रहा है कि कैसे महाराज ने मुझे अपने से तो जोड़कर ही रखा, कभी एक दिन, एक पल ऐसा नहीं होगा जब मैं उनसे अलग होंगी। इससे प्यारी ब्लेसिंग क्या होती है जीवन में, कि कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ स्ट्रांग बन के आपको इतना इम्यून करती है कि आप कभी हिम्मत नहीं हार सकते। चीजों की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ना कभी की थी। ना किसी पैसे की परवाह की है कभी, ना कभी चीजों की परवाह की है। मन में कोई लालच आने ही नहीं देते, भगवान ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं आने देता। क्या रखा है इन चीजों में, जो भी है सब बेकार है,
क्योंकि तुम इस पल हो, अगले पल नहीं हो। उन चीजों का की क्या कीमत है? उनकी उम्र ज्यादा है, तुम लोगों की नहीं है। वो चीजें तो यही रह जाएंगी, घर भी यही रह जाएगा। जो चीजें तुम इच्छा करके घर पे लाते हो और उसको ठोक बजा के देखते हो ना कि ये इतनी स्ट्रांग है, ये इतनी स्ट्रांग है, ये इतना चलेगी, अरे वो तो चल जाएगी, लेकिन हम कितना चलेंगे हमें पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी सच है जिसे हम बहुत टाइम बाद समझ पाते हैं। लेकिन इन सब बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंस है तो हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति का होना होता है जो हमें हमेशा संभाल कर रखती है, हमें जीने का मार्ग दिखाती है, हमें समझाती है। वो हमारा इतना अच्छा साथी होता है। मतलब गुरु है क्या? गुरु वो शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी है जिसने आज तक हमें संभाल कर रखा, मुझे तो रखा, और आगे अब वो बताएंगे कि मुझे किस पल क्या करना है, तो वो मुझे बताते हैं। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। और सच में जिस गुरु शब्द से मैं डर के भाग जाती थी, कोई ऐसा नहीं था, डरती थी। एक बार मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, गुरुजी वो मुझे विजन में भी दिखाते हैं कि मैं छोटी थी, छतरपुर के मंदिर में गई थी और मेरी दादी माँ ने पूरा परिवार था और वहाँ एक गुरु से मिलने के लिए बोला था। तो पता नहीं क्यों कुछ मेरी दादी माँ ने एक सेंटेंस बोला उनके बारे में और मैं डर के मारे रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी। सबने बड़ी मुश्किल से चुप कराया और फिर हम वहां नहीं गए मेरे डर की वजह से, मुझे अच्छी तरह से याद है। और एक बार छतरपुर में ही मेरी दादी माँ वहाँ माता के मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर जो रास्ते में है, बड़े मंदिर से पहले पड़ता है, वहां पर जाती थी। तो बहुत जाती थी और वहां पर हम लोग जाते थे मत्था टेकने। वहां पर कभी मैंने एक बार मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने एक गुरुजी के दर्शन जरूर कराए थे। बहुत जैसे वो नहीं होता स्केलेटन टाइप, इतना मतलब स्ट्रक्चर ऐसा हो गया था उनका, तप कर करके या ऐसा कुछ सुना था उस समय में। तो वो बहुत वीक हो गए थे, लेकिन उनके सामने पहली एज सर झुकाया था। बाकी कभी किसी से कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने शिव जी को मानती आई हूँ और माता रानी से बचपन से ही जुड़ी रही थी। कि अब तो शायद जैसे माता रानी भी यही कहती है कि तू, तेरा कल्याण तो तेरे गुरु ने ही करना है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सच में, क्योंकि जो टाइम फेस किया उस टाइम में भी मेरे गुरु ने मुझे संभाला है आके, और उन्होंने वो सब कुछ बताया दिखाया जो शायद मैं हमेशा से जानना चाहती थी और हमेशा जानना चाहती, एक इच्छा थी कि मैं ये सब जानूं। वो मुझे दिखा रहे थे, दिखा रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि आगे अभी तो शुरुआत है हमारे परमात्मा के साथ, तो अभी हमारी शुरुआत सही से हुई भी नहीं। वो पता नहीं मुझे क्या क्या सिखाएंगे। और अब जब कभी भी उनका कोई मैसेज मिलता है ना, बड़ा बोलती थी गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता। अब मत बोलियो कि गुरु गुरु कुछ नहीं होता है या वो कुछ नहीं करते तेरे लिए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कभी कभी अंदर से ही आंसर आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे दादाजी का श्राद्ध था, तो उस दिन सुबह उठ के ऐसे ही पूजा वगैरह करके, सिमरन करके, जैसे गुरुजी के पास से निकल रही थी, तो मुझे एक दो शब्द सुनाई दिए थे कि मेरी गुड़िया। मतलब वो मैं इग्नोर नहीं कर सकती और वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब उस स्वरूप के पास से मेरी गुड़िया आवाज सुनाई दी। तो मतलब कुछ ऐसा कनेक्ट होता है जिसको हम नहीं इग्नोर कर सकते। बहुत बातें ऐसी हो जाती हैं। हम लोग जिस तरीके से अपने परमात्मा से जुड़े होते हैं, वो जिस तरीके से हमें संभालते हैं, हमें समझाते हैं, तो वो एक ऐसा प्यारा सा रास्ता होता है। उन्हें पता है कि हमारी सोल को ब्लेस उन्होंने किया हुआ है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो शांति है, जो पीस है, उसके लिए इस सोल को क्या मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब वो हमें बताते हैं।
वो मेरे परमात्मा की मर्जी होती है कि हम उसको किस तरीके से और कैसे प्योर करने के लिए, उसके अंदर एक पीस ढूंढने के लिए, शांति के लिए। क्योंकि जो शांति इस सॉल को चाहिए वो मिलेगी प्योरिटी के बाद। और प्योरिटी हमें कैसे मिलेगी? हमें पल पल, कुछ कुछ समय में जो भी ब्लेसिंग किस तरीके से मिलनी है, कहाँ जाकर हमारा कल्याण होगा, किसी सत्संग में बैठकर होगा, किसी जगह लंगर प्रसाद से होगा, बड़े मंदिर में बुलाकर होगा, जैसे भी होगा वो उस परमात्मा की मर्जी से होगा। जानते वो हैं कि हमें किस समय किस जगह जाकर दवाई मिलनी है, और वो दवाई उन्हीं के हाथों से मिलनी है। ये जो हमारा विश्वास होता है ना, ये विश्वास ही हमें हमारे भगवान से जोड़ता है। और उस परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद कभी किसी चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ वो है। अपने अंदर एक पूर्ण गुरु परमात्मा, मेरा महाशिव, जो जीवन देता है, जो सांसें बख्शता है, जो तुम्हें पल पल खुशी देता है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके सामने अगर तुमने सर झुका दिया तो तुम्हें कहीं ऐसा मन में 1% भी ये नहीं रह जाएगा कि तुम्हें किसी शांति के लिए, किसी भगवान को ढूंढने के लिए, या जिसके लिए तुम इधर उधर दौड़ते भागते रहते हो, तुम दौड़ लगाते हो, तुम एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, वो सब तुम्हें इस परमात्मा के चरणों में मिलता है। वो महादेव है, वो हमें एक ऐसे इतने प्यारी जगह पर मिल जाता है। सच ये है कि अगर तुम उनके पास दर्शन करने जाते हो और तुम वो सब पे करके जा सकते हो, तो वो तुम्हें वहां मिलेगा। और अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, या तुम किसी भी वजह से वहां नहीं जा पा रहे, और तुम्हारे अंदर या तुम्हारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति है कि तुम अपने परमात्मा के पास बड़े मंदिर नहीं जा रहे, लेकिन तुम्हारे दिल में, मन में, आत्मा में वो परमात्मा छाया हुआ है, वो तुम उसे पुकार रहे हो, तुम्हारे सच्चे भाव और सच्ची पुकार सुनकर वो परमात्मा खुद तुम्हारे पास आएगा। और वो आते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और वो तुम्हें वहीं ब्लेस करते हैं जहां तुम बैठे हो। जो मंदिर तुम्हारा ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप वहां पर आ गया, और गुरुजी का स्वरूप है, मेरे महाशिव का स्वरूप है, वो खुद से ही बातें करता है, वो खुद ही हमें सब आंसर देता है। और माता रानी तो खुद हमारे महाशिव की शक्ति है, वो उससे अलग थोड़े ही है। आप किसी भी रूप में कैसे भी याद करो, वो तुम्हारे साथ होते हैं। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारी लाइफ में रहता है ना, कि हम ये सोचते हैं हम जहां भी हैं, संगत जी हम मंदिर में हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अपने दिल और अपनी आत्मा से उस परमात्मा को याद करते हैं किसी भी वक्त, किसी भी पल, तो हम उनके साथ ही होते हैं, उनकी उसी मंदिर के अंदर होते हैं जिस मंदिर में हम जाना चाहते हैं। तो हमें वो ब्लेसिंग, वो उनके डिवाइन दर्शन हमें उसी जगह पर मिल जाते हैं जिसके लिए भी हम तरस रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास मंदिर होना जरूरी नहीं, आपके मन में मंदिर होना जरूरी है। उस परमात्मा की याद होना बहुत जरूरी है। उसको जितने सच्चे अच्छे मन से, भाव से तुम याद करोगे, पुकारोगे, उतना वो तुम्हारे करीब रहेंगे, चाहे तुम किसी भी वक्त कहीं भी हो। यह एक तरीका होता है उन्हें समझने का, क्योंकि ये परमात्मा, ये डिवाइन, ये एनर्जी जो है, ये ऐसी नहीं है कि तुम पर्टिकुलर किसी जगह पर जाओगे तभी मिलेगा। भगवान तो सब जगह है, कोई भी रूप ले लो, कोई भी ज्योति ले लो, लेकिन जहां तुम याद करोगे वो वहां अपनी प्रेजेंस करा देते हैं। मेरे महाराज, मेरे महाशिव ऐसे हैं, वो उनकी फ्रेग्रेंस जहां उन्हें कल्याण करना होता है ना अपनी संगत का,
वहीं अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। उनकी जो फ्रेग्रेंस आती है गुलाब की, चाहे वो आप अपने किचन में हो, चाहे आप किसी भी जगह हो, आप उन्हें करना है ना, तो वो उसी जगह मिल जाएगा। चाहे आप गाड़ी में हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, एयरप्लेन में हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह हो। लेकिन अगर उन्हें तुम्हारा कल्याण करना है तो वो तुम्हें उसी जगह वहीं ब्लेस कर देंगे, जिसके लिए कि तुम्हारा कोई भी ऐसा वहां से हिलना, सोचना कुछ मैटर ही नहीं करता। ऐसा भाव ही मैटर नहीं करता, तुम जानते नहीं तब भी तुम्हें ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि उस प्रभु को देनी है, उस परमात्मा को देनी है। तो ये सब कुछ सब व्यर्थ लगता है। किसी भी तरीके से उन्हें ब्लेस करना होगा वो कर देंगे। ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेहर है। वो हमारा बड़ा मंदिर, इतना प्यारा शिवलिंग, उस शिवलिंग के अंदर जाके आप देखोगे उसमें इतने सारे नंदी के स्वरूप दिखते हैं, इतने प्यारे पिकॉक्स दिखते हैं। वो सब उनकी ब्लेसिंग है। वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। और जहां 12 ज्योतिर्लिंग है ना इस दुनिया में, तो वो 13वां ज्योतिर्लिंग है। लेकिन जब उस 13वें नंबर पे जाते हो ना तुम, उस 13वें का मतलब 13 नंबर का मतलब ही लकी होना होता है। 13 का मतलब होता है मैं तेरा, और परमात्मा हमारे हैं और हम अपने परमात्मा के हैं। हम दोनों एक ही एनर्जी है। सिर्फ मकसद होता है कि हमें किस तरीके से परमात्मा अपनी तरफ खींचता है। ये उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, जितने भी पवित्र तीर्थ धाम कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन हर तीर्थ यात्रा का फल हमें बड़े मंदिर जाकर मिल जाता है, जहां जाने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। वक्त का हमें पता नहीं रहता, कोई बात नहीं। जय गुरुजी। जैसे मेरा परमात्मा मुझे कहे, जितना टाइम बख्श दे बहुत है। तो आज हम सत्संग यही विराम करते हैं, वरना मन से भाव निकलते रहेंगे और मैं बहती रहूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।